अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, आज मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल शिंदे जी की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक पुलिस और पत्रकार के बीच थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इसी महीने में जो है रमजान आने वाला है और कल शबे बारात की रात है। तो दोस्तों, शबे बारात की रात में किस तरह से लोग अपने घरों से निकलकर जो है इबादत के लिए मस्जिदों में जाते हैं और कब्रगाहों में जाते हैं, कब्रस्तानों में जाते हैं और अपने मरहुमैनों के लिए जो है उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं। तो दोस्तों, कल की रात जो है ये किस तरह से सुकून से बीत जाए और पूरा रमजान महीना शांतिपूर्वक किस तरह से संपन्न हो, इसी बात को लेकर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा एक बैठक बुलाई गई मुमरा पुलिस स्टेशन में, जहां सभी शहर के पत्रकार आमंत्रित किए गए थे। सभी पत्रकार गए और पुलिस भाइयों के बीच में जो है मीटिंग हुई। उसमें सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल जी शिंदे ने सभी पत्रकारों से सुझाव मांगा कि किस तरह से ये त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न होगा। सभी ने अपने अपने सुझाव पेश किए। और दोस्तों, कल शबे बारात है, तो इस बात को लेकर जो है आप जानते हैं कि जब लोग मस्जिदों में जाते हैं इबादत के लिए और कब्रगाहों में जाते हैं दुआओं के लिए, तो कुछ नशेड़ी युवक जो है इसी बात का फायदा उठाकर किसी गाड़ी में से पेट्रोल निकाल लेते हैं, तो कोई खड़ी बाइक जो है लेके चल देते हैं और चाबी नहीं रहती है तो उसको डायरेक्ट करके जो है आप देखते होंगे कि शबे बारात के दूसरे दिन जो है किसी की बाइक विकरौली में मिल रही है, तो किसी की बाइक मुलुंड में, तो किसी की बाइक डोंबिवली में। इस तरह की भी घटना आती है सामने। तो इसी बात को लेकर उन नशेड़ी युवकों को लेकर यहाँ के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है उन्होंने क्या चेतावनी दिया है, और आप सीनियर साहब की जो बात है वो सुनिए, उसको शेयर करिए ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। कल बड़ी रात मानी जाएगी। हर मुस्लिम बांधव जो है वो रात भर इबादत करते हैं, जो मस्जिद में जाते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं। तो प्रशासन की ओर से उनको वही सुझाव है कि जो लोग इबादत करने वाले हैं उन्होंने एक तो मस्जिद में जाना है या कब्रिस्तान में जाना है। जो बच्चे जो है जो राइडिंग करते, स्टंट करते, तो उनके लिए हम ट्रैफिक की ब्रांच, पुलिस स्टेशन, ऐसे हम कुछ टीम बनाई है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सबको मेरा यही आह्वान है कि कृपा करके कोई स्टंट ना करे या राइडिंग ना करे, नहीं तो फिर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इसी महीने में रमजान की शुरुआत होने वाली है और उसके लिए भी आपने कुछ बंदोबस्त सोचा होगा, क्या कहेंगे उसको? रमजान के हिसाब से पहले तो आज अपन मिले, तो आप लोगों से मैंने बात की, सब सुझाव लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सिटी का नॉलेज रहने वाले आप पत्रकार बांधव और बहन रहते हैं, क्योंकि आप पूरे गांव में घूमते रहते हैं, लोगों के प्रॉब्लम क्या है लोग आपको बताते रहते हैं। उस हिसाब से आज पहले आपकी मीटिंग हो गई, इसके बाद में कुछ लोक प्रतिनिधि लोगों की हो जाएगी, सोशल वर्कर जिनके एनजीओ उनकी होगी, जो हॉकर्स लोग हैं उनकी रहेगी, जो व्यापारी लोग हैं उनकी रहेगी, जो रिक्शा ऑटो रिक्शा वाले उनके क्या प्रॉब्लम है उनसे मीटिंग रहेगी। ये सब लोगों के साथ मीटिंग होने के बाद जो आखिरी मीटिंग रहेगी वो डीसीपी सर, एसीपी मैडम सब इन्वॉल्व रहेंगे। उसमें टोरंटो के ऑफिसर रहेंगे, क्रिस्टल के ऑफिसर रहेंगे, ट्रैफिक, आरटीओ और टोरंटो और टीएमसी के ऑफिसर सब स्टाफ रहेगा। तो उसमें फिर उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला जाएगा और अलग अलग टीम रहेगी। अभी 2 साल तो हमारे को पूरे जो यहाँ का स्टाफ है सबके यहाँ पे ये तीसरा रमजान रहेगा मेरे ख्याल से, तो सबको एक्सपीरियंस भी है और अभी नए सुझाव आप लोगों के रहेंगे, उस हिसाब से उसके ऊपर सोल्यूशन भी अपन निकालेंगे और अच्छी तरह से ईद मनाएंगे, रमजान मनाएंगे, ईद मनाएंगे। क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो सोशल वर्कर है, यहाँ के एनजीओ है, यहाँ के पत्रकार बांधव है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के जो व्यापारी है, हॉकर्स है, रिक्शा यूनियन वाले, ये सब लोग प्रशासन को बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं। उसके कारण यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। सर, रमजान में भीड़ बहुत होती है सर, और चोरी जैसी वारदातें भी घटती है सर, उसको लेकर आप किस तरह से बंदोबस्त करेंगे सर? बंदोबस्त पहले 2 साल में था उतना ही सख्त रहेगा, हालांकि उससे भी ज्यादा सख्त रहेगा क्योंकि अभी एक्सपीरियंस ज्यादा है। मेरे ख्याल से 2 साल से कोई यहाँ पे कोई गुनाह वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो
अभी भी इस साल भी अपन होने नहीं देंगे। सर जो मीटिंग आपने जैसा कहा मीटिंग यहाँ होने वाली है सर महानगर पालिका ट्रैफिक विभाग के साथ, तो ये मीटिंग कब है और ये आखिरी हो जाएंगे। अभी सबकी जब टाइम अवेलेबल रहेगा, डेट अवेलेबल रहेगी, उस हिसाब से वो टाइम फिक्स किया जाएगा। सर रमजान को लेकर के आम जनता को किस तरीके का मैसेज होगी? बहुत खुशी से धूमधाम से मनाए रमजान और ईद, और पुलिस प्रशासन की ओर से किसी को कुछ भी कोऑपरेशन लगेगा, हम आधी रात सबको हेल्प करने के लिए तैयार है। सर हमारे शहर में ट्रैफिक को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहती है, खासकर रमजान महीने में, सर इसके लिए आपने कुछ सोल्यूशन? हाँ, ट्रैफिक के जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब है उनकी हमारे मीडिया 2-4 बार बातें हुई है, कुछ प्लानिंग हमने की है। उस प्लानिंग के हिसाब से इस साल मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक का कुछ इशू रहेगा।